हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ दिव्या चौधरी। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 है कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोल, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हम। इसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ेंगे, एक होगा इनहॉस्टिएबल और एक होगा एक्सहॉस्टिएबल, ठीक है। और उसके अंदर इनएक्सहॉस्टिएबल में एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट होंगे, और एक्सहॉस्टिएबल रिसोर्स के अंदर होंगे फॉसिल फ्यूल्स। उनमें कौन से होते हैं? नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और कोल होंगे। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। तो इसके अंदर है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर टाइप्स। तो क्या है नेचुरल रिसोर्स एंड देयर टाइप्स? मतलब जो कि नेचुरल रिसोर्स है और उनके टाइप्स। तो इसके अंदर हमें जो बोल रहा है, मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में बता देती हूँ। नेचुरल रिसोर्स होते हैं, उनमें एवरीथिंग इंक्लूड होता है। क्या क्या होता है? जैसे कि चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, और जो भी हो वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ और इन्जॉय किए जाते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्स ही बोलते हैं, ठीक है। जो नेचर ओरिजिन होते हैं। फिर नेचुरल रिसोर्सेज वो सब्सटेंस होते हैं जो हमें नेचर से प्रोवाइड होते हैं, और उनमें क्या क्या होते हैं? चाहे वो कंट्री की वेल्थ हो, उसकी लैंड, ज़मीन हो, एयर हो, वाटर हो, फॉरेस्ट हो, वाइल्ड एनिमल्स हो, मिनरल्स हो, और वेरियस अदर थिंग्स जो भी हो, ठीक है। वो सब नेचर से हमें प्रोवाइड होते हैं, इसलिए वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। तो दे प्रोवाइड द बेस्ट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज नीड टू सपोर्ट मॉडर्न लाइफ। और वो हमें गुड, अच्छी थिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किस लिए? सपोर्ट करते हैं मॉडर्न लाइफ को, ठीक है। मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स आर मेड बाय नेचुरल रिसोर्स। जो ज़्यादातर हमारी जो एनर्जी है वो किससे नेचुरल रिसोर्स से मिली हुई है, जैसे कि वुड, कोल एंड पेट्रोलियम, ये जो है नेचुरल रिसोर्स है। दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड कैन सून गेट एक्सॉस्टेड बिकॉज ऑफ देयर एक्सक्लूसिव यूजेज। ये जो तीनों है ना, कोल एंड पेट्रोलियम, ये लिमिटेड होते हैं रिसोर्सेज, और जो एक्सॉस्टेबल होते हैं क्योंकि ये वापस नहीं बनते जल्दी से, तो इनको हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो आगे हमारा ये अगला पॉइंट है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कभी ख़त्म नहीं होते, वो वाले नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? द नेचुरल रिसोर्स विच आर अवेलेबल टू ह्यूमन बींग्स इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड नॉट लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ये क्या बोल रहे हैं? जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं वो ह्यूमन के लिए अनलिमिटेड अवेलेबल होते हैं, और कभी वो ख़त्म नहीं होते। उन्हें इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। उनके अंदर क्या आता है? एयर आता है, वाटर आता है, सॉइल आता है, सनलाइट आता है। ये सब इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स है। फिर इसके बाद है एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। तो इसके अंदर है द नेचुरल रिसोर्स विच आर अवेलेबल टू द ह्यूमन बींग्स इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड लाइकली टू बी एक्सहॉस्टेड बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज इन द नियर फ्यूचर आर कॉल्ड एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। जो कि मतलब नेचुरल रिसोर्स वो जो होते हैं अवेलेबल तो होते हैं ह्यूमंस के लिए, पर लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। उन्हें एक्सहॉस्टेड होते हैं, वो मतलब ज़्यादा जल्दी से रीन्यू या फिर रीजनरेट नहीं होते। उन्हें हम बोलते हैं एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। उनमें क्या आते हैं? फॉरेस्ट आती है, वाइल्ड लाइफ आते हैं, और ओल्ड काइंड ऑफ मिनरल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आज एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ये जो ओल्ड काइंड होते हैं ना मिनरल्स के, जिसमें होता है कोल, और जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, ये एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, ये जल्दी से रीन्यू नहीं होते। फिर है इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऑल दिस फ्यूल्स were formed in millions of years by the decay of remains of dead animals and plants. As the remains of dead animals and plants called fossils, their fuels obtained from their are called fossil fuels. इसमें हम
ये बोल रहे हैं इस चैप्टर के अंदर हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और ये सब क्या होते हैं, फ्यूल से बने होते हैं। बहुत मिलियंस सालों से ये बन रहे होते हैं, जो कि डेड एनिमल होते हैं, प्लांट्स होते हैं उनसे। और ये जो डेड एनिमल और प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं फॉसिल्स। इसलिए ये फ्यूल से ऑब्टेन होते हैं और इनको फॉसिल बोलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इनको फॉसिल फ्यूल्स। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोल। कोल इज ए हार्ड स्टोन लाइक सब्सटेंस जनरली ब्लैक इन कलर। जो ये कोल होता है वो हार्ड स्टोन लाइक होता है, स्टोन के जैसा होता है और जनरली ज़्यादातर ब्लैक होता है कलर में। हाउएवर इट्स कलर वेरीज डिपेंडेंट अपॉन इट्स काइंड। हालांकि उसका जो कलर होता है उसके काइंड पे डिपेंड होता है ज़्यादातर। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। और कोल एक ऐसा भी फ्यूल है जो कुकिंग फूड में यूज़ लिया जाता है, ठीक है। अर्लियर द कोल वॉज यूज्ड फॉर हीटिंग वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन रेलवे इंजन्स। ये पहले क्या होता था, कोल को हीट किया जाता था, हीटिंग वाटर में डाल दिया जाता था, फिर उससे स्टीम प्रोड्यूस होती थी, उससे हम रेलवे इंजन्स रन करते थे, जैसे कि इस फोटो में बताया गया है, ठीक है। फिर क्या है, 20 डेज कोल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स। ये आजकल ये कोल जो होता है इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ही यूज़ लिया जाता है। In addition to it, coal is used as a fuel in factories, cement plants and brick kilns। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है, जो कि यहाँ पे आजकल तो कोल जो होता है वो किसके लिए यूज़ होते हैं, फैक्ट्रीज में लेते हैं, सीमेंट्स प्लांट्स में लेते हैं, ब्रिक्स किल्न्स में लेते हैं, इन चीज़ों में यूज़ आता है। कोल इज़ फाउंड डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। कोल कहाँ, जो पृथ्वी होती है उसके अंदर नीचे पाया जाता है। द मेजर कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। ज़्यादातर जो कोल की माइंस है वो कहाँ हैं इंडिया के अंदर लोकेटेड, एक तो वेस्ट बंगाल में है, एक उड़ीसा में है, एक झारखंड में है और मध्य प्रदेश में। यहाँ पे ज़्यादातर कोल की माइंस है। The largest number of coal mines are in Jharia and Bakaru in Jharkhand and रानीगंज in West Bengal। तो ज़्यादातर जो इनका लार्ज नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर वो कहाँ है, झारिया और बोकारो में है। कहाँ है, वो है झारखंड में। और जो रानीगंज कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वहाँ से ज़्यादातर कोल आता है। वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम, हम ये जो कोल है कहाँ से हमें कहाँ से मिलता है। और फिर है हाउ इज़ इट फॉर्म्ड, और ये कैसे बनता है। तो इसको हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ कोल। कोल की जो स्टोरी है उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अबाउट 300 million ago the earth had dense forest in low lying वेटलैंड एरियाज। 300 मिलियन साल पहले क्या था, अर्थ के नीचे जो फॉरेस्ट थे वो अर्थ के नीचे चले गए, दब गए थे। फिर ड्यू टू नेचुरल रिसोर्स लाइक फ्लडिंग दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सोइल। और जो फ्लडिंग होता था, अर्थक्वेक आता था, इन नेचुरल प्रोसेसेस के कारण वो अर्थ के नीचे उनके ऊपर सॉइल बरीड हो गई, मतलब सॉइल जमा हो गई। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोयल। तो इसके अंदर क्या था कि है ना, उन पे हाई प्रेशर पड़ा, हाई टेम्परेचर भी मिला उनको, तो वो जो डेड प्लांट थे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। जैसे कि हमें पता है कि कोल जो होता है वो मेनली क्या, कार्बन कंटेन करता है। तो जो इसकी जो प्रोसेस थी, कोल धीरे धीरे कोल बना डेड वेजिटेशन से, जो कोल के अंदर ट्रांसफ़र हुए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बनाइजेशन। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। और जो ये किससे बना था,
रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन से बना था, जैसे कि फॉरेस्ट प्लांट्स, उनसे बना था। तो कोल भी क्या होता है, एक फॉसिल फ्यूल होता है। व्हेन कोल इज बर्न द कार्बन प्रेजेंट इन इट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल को जलाया जाता है तो जो कार्बन प्रेजेंट होता है कोल के अंदर, वो रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कोल विच मेक्स इट ए गुड फ्यूल। जब कोल को जलाया जाता है तो बहुत सारी नहीं, जो कोल होता है ना, जब उसको जलाया जाता है तो वो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है, और जो कि एक गुड अच्छा फ्यूल है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ कोल हावेवर प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ स्मोक विच पोल्यूट द एयर। और जो बर्निंग ऑफ कोल है, जो कोल को जलाया जाता है तो वो हीट तो प्रोड्यूस करता ही है, पर उसके साथ वो स्मोक भी प्रोड्यूस करता है, जिससे एयर क्या होती है, पॉल्यूटेड होती है।